घर बैठे बैठे एक फिक्स्ड अच्छा इनकम आप करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करके आप सिक्योर भी रहना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को आप चाहते हैं कि अच्छा खासा ग्रो भी वो करें और आपको रिटर्न भी अच्छा मिले। तो गाइस, इसके लिए आज इस वीडियो में एक प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पूरे डिटेल्स के साथ। उसको आप थोड़ा सा जान लीजिए। एक ट्रस्टेड कंपनी का ये म्यूचुअल फंड का प्लान है। म्यूचुअल फंड इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ गाइस, क्योंकि इक्विटी फंड है या फिर अगर आप कमोडिटी मार्केट में भी लगाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट का जो हाई और लो का रेशियो चलता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। और क्योंकि ये प्लान जो मैं डिस्कस कर रही हूँ टाटा के ऊपर बेस्ड है, तो टाटा जो है आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी में से एक है। तो ये प्लान हम आज डिस्कस करेंगे। टाटा के ग्रोथ म्यूचुअल फंड का एक प्लान होगा। तो ये फंड आपको इक्विटी मार्केट से ही लेके देगा, लेकिन आपका रिटर्न भी यहाँ पर हाई मिलेगा और आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये प्लान आपको कौन से प्लान से और कौन से इक्विटी फंड से या फिर कमोडिटी से या फिर मार्केट के कौन से सेक्टर से आपको ला के दे रहा है पैसा, और मंथली आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। मंथली आपके हिसाब से आप यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद भी आपका जो प्लान है, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी ग्रो करता रहता है। तो यही खासियत है इस प्लान का। चलिए अच्छी तरह से इस प्लान को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद ही इसमें आप निवेश करिए। अगर आपको ठीक ठाक लगे तभी करिए। कोई भी वीडियो या फिर कोई भी डेटा को देखकर आप नहीं करिए, यही मैं आपको हमेशा ही सजेशन दूंगी। तो गाइज देखिए, जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वो तीनों तरफ से डिपेंडेंट होता है। एसआईपी आप कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं जहां पर आपको एक मंथली रिटर्न मिलता रहेगा आपके ऊपर डिपेंड करके, और लैमसम अमाउंट भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों प्लान का डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। आप अच्छे से समझ लीजिए पहले तो इस प्लान को, और इसका जो ग्रोथ है वो भी एक बार देख लीजिए। मार्केट के ऊपर डिपेंड करके ये अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है और आपको कैसा पैसा यहाँ पर लगाना चाहिए या फिर लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर आपका कोई भी फ्यूचर प्लान है तो वो आपको इसमें ग्रो करने का एक अच्छा खासा मौका इस प्लान में आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि ये प्लान जो है वो टाटा के ऊपर डिपेंडेंट है। टाटा के जिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ स्कीम। और यहाँ पर आपको रिटर्न जो दिख रहा है 1 साल का, वो आप चेक कर पा रहे हैं कि 40% ऑलमोस्ट रिटर्न आपको मिल रहा है। 6 मंथ का अगर कैलकुलेट करें तो 21%, 3 ईयर का देखें तो यहाँ पर आपको 17% का दिखेगा। और ओवरऑल ग्रोथ में आप चेक कर पाएंगे 19%, जो थोड़ा सा अभी कम चल रहा है क्योंकि आपको पता है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है, इसी कारण ये थोड़ा सा डाउन अभी दिखा रहा है। लेकिन अगर आप 1 साल का रिटर्न चेक कर पाते हैं तो आप देख पाएंगे कि 40% रिटर्न ये ऑलमोस्ट दे चुका है। और यहाँ का जो आपका रिटर्न का ग्रोथ है वो भी आप चेक कर पाएंगे कि कैसा यूनिट वैल्यू यहाँ पर चेंज हो चुका है। और यूनिट वैल्यू क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर और शो करूंगी। देखिए, इसका अभी नेट एसेट वैल्यू जो है वो है 29 रुपीज। ये एसेट वैल्यू क्या होता है गाइज? अगर आप लोग कुछ भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, जो आपका निवेश का अमाउंट होता है और जो ये एसेट वैल्यू होता है वो डिवाइड करके बैठता है कितना यूनिट आपको अलॉट किया जाता है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसका सिर्फ 500 रुपये होता है। और फंड का साइज देखिए बहुत अच्छा है, 1344 करोड़ इसका फिलहाल फंड का साइज है। ये बहुत पुराना एक स्कीम है, 2015 से 1995 से ये चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप कुछ और चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो देखिए, इक्विटी में ही ये ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। इसका इक्विटी का फंड जो है वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर कौन कौन से फंड में ज़्यादातर ये डालते हैं अपना जो फैक्टर देखिए, वो है निवेश जो होता है ज़्यादातर आईटीसी लिमिटेड में 8.8%, टाइटन कंपनी में, रेडिको में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, जुबिलेंट फूडवर्क्स, एशियन पेंट्स, डाबर इंडिया, वोल्टास, ये जो मार्केट के जाने माने इक्विटी अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, इनमें ही ज़्यादातर ये लोग डिपेंड करते हैं। और देखिए, इक्विटी में इनका 97% शेयर है। मतलब कि आपका जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट में ही ज़्यादा ग्रो करता है। और इसमें इन जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी देता है। यहाँ पर कुछ और चीज़ों का अगर ध्यान में रखें तो आप देखेंगे कि फंड मैनेजमेंट जो है वो सोनम उदासी कर रहे हैं और एनेट फर्नांडिस कर रहे हैं। अगर दोनों को ही आप थोड़ा टैली करके देखते हैं, यहाँ पर आपको जो रिसर्च का मिल जाएगा कि ये दोनों टाटा के साथ बहुत दिनों से जुड़े हैं।
ये फंड इसीलिए ग्रो भी बहुत ज़्यादा कर रहा है क्योंकि इन दोनों का एक अच्छा खासा जो स्क्रूटनी है वो चल रहा है इस प्लान के ऊपर। फिलहाल और कुछ चीज़ों का ध्यान करें, जैसे कि SWP, जैसे मैंने आपको बोल दिया है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मंथली रिटर्न पाना चाहते हैं, तो आपको कैसा इन्वेस्टमेंट करना होगा। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ कि कैसा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगा। विड्रॉल प्लान आपका अगर देखिए 25,000, या यहाँ पर दे देते हैं कि आपका प्लान है 23,000 का और आपको रिटर्न मिल रहा है, मान लेते हैं कि 21% रिटर्न आपको मिल रहा है, तो आपको 5 साल के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए हम इन्वेस्ट करते हैं 15 लाख रुपए। ओके गाइस, तो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितना मिल रहा है। देखिए 5 साल के लिए ये आपने इन्वेस्ट कर लिया है, तो 5 साल के लिए आपका ये इन्वेस्टेड अमाउंट 15 लाख ही होता है। टोटल विड्रॉ आप कर लेते हैं 13,80,000, उसके बाद भी फाइनल वैल्यू में आपको मिल रहा है 16,01,307 रुपीज़। लमसम में हम कैलकुलेट करें तो देखिए 10 लाख का एक लमसम अमाउंट यहाँ पर हमने रख दिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने रखा है 21%, सेम ही रखा है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो इस प्लान में हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि इसका जो ओवरऑल ग्रोथ है वो देखकर ही हमने ये सेट किया है। और टाइम पीरियड इसमें हमने लगाया है 10 साल के लिए। तो देखिए हमें क्या क्या यहाँ पर रिटर्न का क्या अमाउंट मिल रहा है वो भी चेक कर लीजिए आप। वो आपका 10 लाख होता है, आपको रिटर्न जो मिलता है वो है 57,27,500 का, और टोटल वैल्यू में आपको मिल रहा है 67 लाख का। तो गाइज यहाँ पर SIP का अगर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ तो देखिए ये यहाँ पे आपको क्या मिलता है। मंथली इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आप करना चाहते हैं 500 या 1000 रुपये का, एक ले लेते हैं 1000 रुपये का, और 21% का हमारा ये वैल्यू रहता है। तो 10 साल में आपका जमा होता है 1,20,000 और रिटर्न में आपको टोटल मिल रहा है 4,08,000। यहाँ पर इस टाइम को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 15 ईयर्स कर देते हैं, तो यही आपका बढ़कर 12,62,000 हो जाता है मंथली इन्वेस्टमेंट में, और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता है 10,82,000। तो गाइज अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर रिसर्च करें, जो मैं हर बार ही बोलती हूँ कि हर बार कोई वीडियो सुनकर या फिर कोई भी डेटा को देखकर आप इन्वेस्ट मत कीजिए, खुद से रिसर्च कीजिए और जानिए मार्केट को, उसके बाद ही किसी स्कीम में आप निवेश कीजिए। तो मेरे हिसाब से मैंने ये आपको बता दिया है कि इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है और रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है। SWP में अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको मंथली इनकम भी होता है, उसके साथ साथ आपका फंड भी ग्रो होता रहता है। कोई भी क्वेश्चन हो मेरे लिए या फिर कंफ्यूजन हो, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में इंक्लूड कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस। थैंक यू।